हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार वीके रीडर चैनल गोंडा चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैं पहले आप लोग को बताया, साइकोलॉजी का कुछ प्रश्न बताए थे या उसके कुछ टॉपिक थे। आज मैं उसी प्रकार से हिंदी के व्याकरण संबंधित टॉपिक है जो समास से लिया गया। समास क्या होता है, इसके क्या उदाहरण है, समास में क्या क्या समास आता है, इसकी कितने भेद हैं, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप लोग इस वीडियो का लाभ उठा के अपने परीक्षाओं को सफल बनाएं। तो दोस्तों समास क्या है? समास हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समास हमारे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा और सार्थक शब्द बनाया जाता है। कहने का अर्थ है कि जिसमें समास वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया, एक छोटा सार्थक शब्द बनाया। सार्थक अर्थ का मतलब जिसमें अर्थ हो, जिसमें अर्थ निकले। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी शब्दों को छोटा करना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने नए शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। समास जैसे समास जो होता है राजा का पुत्र, जैसे हम कहते थे कि राजा का पुत्र बहुत बड़ा हो गया, तो उसी को हम एक अक्षर छोटे अक्षरों में कर दिया, छोटे शब्दों में कर दिया राजपुत्र। राजा का पुत्र को एक छोटे में कर दिया राज का पुत्र, माने के राजे का पुत्र। समास हमारे 6 मुख्य भेद है, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगुण समास, द्वंद्व समास और बृहत् समास। तो आज का हमारा अव्ययी भाव समास जो है, इस समास अव्ययी भाव समास वह समास है जिसमें पहला पद अव्यय या अभिकारी शब्द होता है। जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है या अभिकारी शब्द होता है और पूरा समासिक पद क्रिया विशेषण का काम करता है। अव्ययी भाव का जो पहला पद होता है वो होता है अव्यय होता, और पूरा समासिक पद जो होता है क्रिया विशेषण पर कार्य करता है। इस समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और इस प्रयोग लिंग, वचन आदि के अनुसार नहीं बदला या बदलता है। और इसका जो प्रयोग होता है इसमें लिंग, वचन आदि का अनुसार कोई बदलता नहीं है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन का अर्थ, प्रतिदिन जैसे एग्जाम्पल हमारा है प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ मतलब होता है हर दिन। अजन्म का अर्थ, अजन्म का जन्म से लेकर, और यथाशक्ति का अर्थ शक्ति के अनुसार। तो यह था अव्ययी भाव की जो परिभाषा है। अव्ययी भाव के जो पद है कि पहला पद प्रधान होता है और उसका प्रयोग लिंग, वचन आदि के अनुसार नहीं बदलता। अव्ययी भाव की जो पहचान है, पहला पद अव्यय होता है अक्षर आ,
प्रत यथा भर वह जैसे उपसर्ग पहले पद के रूप में होता है, ऐसे पहला पद इसका प्रधान होता है। जैसे जैसे उपसर्ग होता है, उपसर्ग का जो पद होता है पहला पद उसका भी प्रधान होता है, वैसे ही अव्ययीभाव का पहला पद प्रधान होता है। क्रिया विशेषण पूरा शब्द मिलाकर क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए ये लिंग और वचन के अनुसार बदलता नहीं है। अव्ययीभाव में जो क्रिया विशेषण होता है ये क्रिया की विशेषता बताता है कि क्या क्रिया या क्या कर रहा है, और इसके लिंग वचन में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे आप लोगों को पहले बताया अजन्म, अजन्म का अर्थ है जन्म से लेकर, उसी प्रकार से क्रिया विशेषण जो विशेषता बताया जन्म, ये विशेषताएं हैं। पुनर्वृत्ति, कभी कभी एक ही शब्द दो बार दोहराया जाता है। पुनर्वृत्ति मतलब रिपीट करना, एक ही शब्द को दो बार दोहराना, इसे कहते हैं पुनर्वृत्ति। जैसे हाथों हाथ, रातों रात तथा तब भी ये अव्ययीभाव समास होता है। उदाहरण के लिए समस्त पद और समास विग्रह। प्रतिदिन, प्रतिदिन का होता हर दिन, आजन्म का जन्म से लेकर, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। भरपेट माने पेट भर, भरपेट का पेट भर। निडर डर के बिना, रातों रात रात ही रात में। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। तो ये था अव्ययीभाव का उदाहरण। अब हमारा आ गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद पहला पद गौण होता है। इस समास में जैसे कि इस अव्ययीभाव में बताया था कि पहला पद अव्ययीभाव का प्रधान होता है, और अब तत्पुरुष में पहला पद ना प्रधान होके उत्तर वाला पद प्रधान होता है। पहला पद जैसे प्रत्यय के रूप में, तो पहला पद प्रधान होता था अव्ययीभाव में, दूसरा पद प्रधान है तत्पुरुष में, ये दोनों का अंतर है। तो पहला पद गौण होता है, इसमें जो पहला पद होता है तत्पुरुष में गौण होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। इस समास में दोनों पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। इस पद में जो चिन्ह होते हैं इनके कारकों का चिन्हों का लोप हो जाता है। मुख्य बिंदु था प्रधानता, दूसरे पद उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें दूसरे पद या उत्तर पद की प्रधानता होती है। कारक चिन्हों का लोप हो, समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों जैसे को, से, के, लिए, का, की, में, पर का लोप हो जाता है, तो ये तत्पुरुष समास में आता है। विग्रह है, विग्रह समास विग्रह करने पर लुप्त कारक चिन्ह वापस आ जाते हैं। उदाहरण में राजा का पुत्र, राजा का पुत्र था राजपुत्र, यह का चिन्ह का लोप हुआ है। इसमें का के चिन्ह का लोप हुआ था। जैसे इसमें राजा का पुत्र है तो राजपुत्र, राजपुत्र का इसमें लोप हो गया। ऐसे रोग से मुक्त, रोग मुक्त, यहाँ से चिन्ह का लोप हुआ है। यहाँ जो बीच में से आ रहा है, से का लोप हुआ। जैसे रसोई के लिए घर या रसोई घर, तो रसोई के लिए घर के लोप
हुआ और ये बन गया ये घर, रसोई का घर। स्वर्ग का को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, यहाँ को चिन्ह का जो लोप हुआ, को लोप हुआ। धन्यवाद दोस्तों। तो आज ये हमारा दो समास में का उसका क्या कहते हैं, जो भेद है, आज मैं दो भेद आप लोग को बताए। अगला भेद अगले दिन अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।